नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10 का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर 12.1 का चौथा सवाल। इसमें सवाल कह रहा है, भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब पहले हम इसका आकृति बना लेते हैं। तो आकृति कह रहा है कि देखिए ये एक 7 cm वाले घन है। पहले हम घन बना लेते हैं, उसके बाद ये घन है जिसकी भुजा जो है 7 cm है। तो इस घन का जो 12 फलक होते हैं, 12 फलक जो भी होंगे वो सब क्या होंगे? 7 cm होंगे। तब ये 7 cm हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित रखा हुआ है। तो इसके ऊपर जो है एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोला ऐसे हम रख देते हैं, एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसको क्या किया गया है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो कहता है कि इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होगा ये कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक व्यास अगर 7 cm है तो ये भी क्या होगा? ये फलक जो है 7 cm है घन का किनारा, तो ये भी क्या व्यास क्या होगा? 7 cm होगा। तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? तो यहाँ हम लिख देते हैं कि हल। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? तो अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 cm हो सकता है। अब कह रहा है कि इसका अर्धगोला का अधिकतम व्यास 7 cm का, कहता है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसका जो है ये, तो अब इसका हम घन का क्षेत्रफल बराबर होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, इस ठोस का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल घटा क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि ये वृत्त जो है इस पे अगर आप रखिएगा तो वो जो है जिस पे आप हम रखते हैं, मान लीजिए लूडो का छक्का है, उसके ऊपर अगर हम कुछ रखेंगे तो जो जितना दूर हम कोई वस्तु रखेंगे उतना क्या होगा? वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जो है यहाँ से जो ये वृत्त का वृत्ताकार है, ये क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 6l स्क्वायर प्लस अर्धगोला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल जो घटाएंगे तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम घटा लेंगे तब यहाँ कितना है? 6l का l कितना है? 7 cm। तो यहाँ इसका हम त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या अगर हम इस वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। ये कितना होगा? 7 cm बटे 2 cm। ये इतना आ गया। अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस, इसको इसमें से घटा देगा तो एक यहाँ 2 है तो 2 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1, 1 पाई स्क्वायर बच जाएगा। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं 6 गुना 7 का स्क्वायर कर लेते हैं 49 cm स्क्वायर प्लस पाई का मान यहाँ होता है 22/7 गुना ये कितना cm कितना निकल गया? 7 cm, 7/2 cm। अब देखिए ये 7 कट जाएंगे। अब ये 2 से काटिएगा तो 11 मरतबे कट जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो 49 छके कितना हो जाएगा? 294 cm स्क्वायर प्लस 11 सते 77 cm स्क्वायर बटे 2। तो ये हो जाएंगे 294 cm स्क्वायर प्लस इसका आधा कर दिएगा तो 77 का आधा हो जाता है 38.5 cm। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ के कितना आ जाता है? 332.5 cm स्क्वायर। अब ये सवाल बन के रेडी हो चुके हैं। अब देखिए कहता है कि अधिकतम व्यास कितना है? अधिकतम व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर
और इसका व्यास, इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो त्रिज्या कितना हो गया 7 cm, ये व्यास है तो 7 cm का आधा कर देंगे तो 7 बटे 2 cm हम लिख सकते हैं। अब कहता है ठोस का क्षेत्रफल, तो ठोस का क्षेत्रफल बराबर होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। घटो, ये वृत्त का जो है ये क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया। तो इसको अब हम वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको अगर हम घटा दिए, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ 1 पाई आर स्क्वायर घटा दिए, यहाँ कितना बच गया 1 पाई आर स्क्वायर बच गया। और ये जो है तो घन का भुजा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो ये 6 गुना भुजा स्क्वायर किया तो हम 6 गुना भुजा का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कितना, तो 49 होता है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 49 गुना 6 करिएगा तो कितना आएगा 294 cm स्क्वायर आ जाएगा। प्लस इसको जब काटिएगा तो 2 से 11 दूना 22 और 7 7 कट गया। तब इसको हम गुना करेंगे तो 11 से 77 cm स्क्वायर बट्टे कितना आ गया 2 cm स्क्वायर। अब इसको गुना करके लिख दिए तो 294 cm स्क्वायर, इसको इसका आधा कर देंगे, इसमें 2 से भागा दे देंगे तो कितना आएगा 38.5 cm स्क्वायर आ जाएगा। तो इन तीनों को दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 332.5 cm स्क्वायर। तो आप समझ गए हैं। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या कह रहा है कि ये घन है, इसको काट करके, इसके एक फलक को काट करके एक अर्धगोला बनाया जा रहा है जो इस क्या है, इसके एक, जिसका व्यास उसके एक किनारे के बराबर है। तो इसका व्यास क्या है एक किनारे के बराबर है। तो इसका व्यास, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक किनारा हो गया तो ये किनारा कितना हो गया एल। तो माना कि घन का किनारा एल है, क्योंकि इसमें हमको दिया हुआ नहीं है, इसका किनारा दिया हुआ नहीं है तो हम इसको मान लिए एल। तब इसका किनारा एल हो गया। अब जो है इस गोले का अगर हम व्यास निकालेंगे तो व्यास की, इसका व्यास भी क्या हो जाएगा एल ही होगा। तो हम इसका त्रिज्या निकालते थे, यहाँ व्यास लिख लेते हैं। तो अर्धगोले का व्यास बराबर एल, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर क्या होगा आर बराबर हो जाएगा एल बटे 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस ठोस का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जब हम इसके नीचे करेंगे तो इसमें से क्या होगा, इसका जो वृत्ताकार है वो वृत्ताकार जो ऊपर जो है इसका ये वृत्त ऊपर वाला, इसका क्षेत्रफल हमको माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। अब होता है घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा कितना है एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर हो गया। और प्लस ये क्या होगा 2 पाई, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, घटो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए इसको अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6 एल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 पाई आर है, यहाँ 1 पाई आर घटा दिए तो कितना बच गया 1 पाई आर बच गया। अब इनमें देखिए दोनों में, अब यहाँ जो है 6 एल स्क्वायर प्लस यहाँ जो है आर कितना है एल बट्टे 2, तो पाई और एल बाय 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको करते हैं 6 एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू गुना क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बटे 4। अब देखिए दोनों में एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर दोनों में है तो इसको एल स्क्वायर को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। अब जो है बच क्या गया 6 यहाँ बच गया और पाई यहाँ पाई बटे प्लस पाई बटे 4 यहाँ बच गया। तब इसका अगर हम निकालते हैं क्या होता है एल स्क्वायर, इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं कितना है 4, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 6 1 से भागा दीजिएगा 4 में तो 4 मरते कटेगा तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 से भागा दीजिएगा 4 में कितना मरते 1 मरते कट जाएगा तो ये कितना होगा पाई। तो हमको ये कितना निकल गया
तो एल स्क्वायर इंटू 24 और इसका अगर हम कर लेते थे, ये सवाल का हो गया, एल स्क्वायर इंटू 24 प्लस पाई बच गया, पाई अब बटे 4 है। तो अब जो है इसको हम क्या कर लेते हैं, एल बटे एल स्क्वायर, ये 4 जो यहाँ है इसको हम क्या करते हैं इस साइड भी ला सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख लिए। तो अब ये क्या बच गया 24 प्लस पाई, ये क्या आ गया आपका आंसर बन के तैयार हो गया, इसका आंसर आ गया है। तो अब देखिए